नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। मजहब इस्लाम सारा विश्व के ज़मीन में एक ऐसा धर्म है जो कि पाक साफ सुथरा और सच्चे और इंसानियत और ईमान धर्म के राहों पे चलने वाला और न्याय और इंसाफ के बात करने वाला और अन्याय के समर्थन ना करने वाला, न्याय के समर्थन करने वाला और हक की और सच्चाई की बात करने वाला। इसलिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मजहब इस्लाम को बदनाम करने पर तुले हुए होते हैं और उन्हें बदनाम करने लगते हैं, जबकि इस्लाम के सच्चाई और उसकी हकीकत को उन्हें पता और मालूम ही नहीं है। इसलिए कि इस्लाम में जो धर्म परिवर्तन की जो बात है कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जबरन ज़बरदस्ती इस्लाम में कभी भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया नहीं गया और ना ही उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, बल्कि अपने इच्छा से और अपने मन से अगर कोई इस्लाम कबूल किया है और धर्म परिवर्तन किया है तभी उसे धर्म परिवर्तन कराया गया है। लेकिन ज़बरदस्ती और जबरन किसी को दबाव देकर, लोभ देकर, लालच देकर इस्लाम में कभी भी उसे धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया और ना किया जा सकता। इसलिए कि जैसे कि अभी मौलाना तौफीक रज़ा खां साहब बरेली शरीफ के आला हजरत फजल बरेलवी साहब के पोते, उनके पास 10-12 लोग धर्म परिवर्तन करने की जो प्रस्ताव को रखते हैं और वो अगर जबरन ज़बरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन करना चाहेगा तो फिर वो प्रशासन और आइन और कानून से इजाज़त और हुक्म क्यों मांगेगा। इसलिए कि हमारा ये कहना है कि आला हजरत के पोता तौफीक रज़ा खां साहब से कि जो भी शख्स धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो अपने इच्छा से या अपने मन से करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि उनको कहें कि वो हाई कोर्ट से जज साहब से एक लिखित कागज़ लेकर परमिशन लेकर आए और फिर वो अपना धर्म परिवर्तन करे। इसके लिए किसी भी समाज वाले और किसी भी धर्म के धर्म गुरु वाले किसी धर्म गुरु पर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके, ना लगा सकता है। इसीलिए कि हमारा यही कहना है कि जबरन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है इस्लाम में और ना किया जा सकता है। इसलिए जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है तौफीक रज़ा खां साहब के पास, तो उनको चाहिए तौफीक रज़ा खां साहब को उन लोगों से कहे जो परिवर्तन करना चाहते हैं और इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो वो हाई कोर्ट के जज और मजिस्ट्रेट से परमिशन लाकर
आइन और कानून से परमिशन लाकर अपना धर्म परिवर्तन करे और इस्लाम कबूल करे, वरना किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराया जा सकता है और ना ही धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। इसलिए कि आजकल कुछ ऐसे भी संगठन और लोग होगा जो कि साजिश और चक्रांतों रचाकर जिससे कि इस्लाम को बदनाम किया जा सके, धर्म परिवर्तन के नाम पर देश और समाज के माहौल को ख़राब करने का भी कोशिश करेगा और इस्लाम को बदनाम करने का भी कोशिश में लगे होंगे। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहे और कोर्ट से परमिशन लेकर आइए, तब जाकर तुम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो और इस्लाम कबूल कर सकते हो। इसलिए कि मज़हब इस्लाम हमेशा ही इंसाफ की, न्याय की, सच्चाई की बात करते हैं और इंसानियत, ईमान, धर्म के राहों पे चलते हैं, लोगों को इंसाफ और न्याय दिलाते हैं, हक की बात करते हैं। इसलिए हमारे यही कहना है, किसी को ज़बरदस्त जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। कोर्ट से परमिशन लेकर आइए, प्रशासन से परमिशन लेकर आइए और अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। इसलिए कि आइन कानून को भी उनसे पूछताछ करना चाहिए जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करने का प्रस्ताव तौफीक राजा खां साहब के पास रखा है। क्या उन पर दबाव देकर जबरन, क्या उन पर कोई लालच और लोभ उन्हें देकर धर्म परिवर्तन करना चाहते? ऐसा तो नहीं, बल्कि हो सकता है तौफीक राजा खां साहब को बदनाम करने का भी कोई साजिश हो सकता है। इसलिए सारे जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें वो कोर्ट के परमिशन लाने के बाद ही उसके धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है और वो इस्लाम कबूल कर सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।